ये जो अवसर है मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है और बहुत खुश हूँ मैं। और सबकी खुशी देख के मेरी खुशी 10 गुना और बढ़ गई है। बहुत खुशी हो रही है। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के हुलनगंज में और यहाँ पीछे आप बैंड बाजे की आवाज़ देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रतिभागी रही है यूपीपीसीएस में, जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनकी 25वीं पोजीशन है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सामान्य परिवार से हैं ये। और इसके पूर्व में भी ये लखनऊ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत रही हैं। और इनके घर में खुशी का माहौल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। आइए देखिए। तो इस समय देख सकते हैं आप कि कितना खुशी का माहौल है। पूजा गुप्ता का ये घर है और बहुत ही कोई बहुत ही बड़ा और रईस घर नहीं है, एकदम सामान्य परिवार से आती हैं। और इसके पूर्व में ये समीक्षा अधिकारी लखनऊ में रही हैं। अब इनका सिलेक्शन यूपीपीसीएस में 25वीं रैंक पे हो गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके पढ़ाई का और पूरी तैयारी का क्या सफ़र रहा और अभी बिल्कुल खुशी के माहौल में कैसा इनको महसूस हो रहा है, बताइए। कैसा लग रहा है ये जो अवसर है मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है और बहुत खुश हूँ मैं। और सबकी खुशी देख के मेरी खुशी 10 गुना और बढ़ गई है। बहुत खुशी हो रही है। जब तक मैं लखनऊ में थी तो मुझे नॉर्मल सा लग रहा था। अब मैं सच कहूँ तो मैं खुशी फील ही नहीं कर पा रही थी। आज जैसे ही मैंने जौनपुर में कदम रखा और तब मुझे लगा कि बड़ी उपलब्धि है मेरी और मेरे परिवार वालों के लिए। बस यही कहना चाहूँगी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती मेरे लिए। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले कौन देखा उसको, कैसे आपको पता लगा? रिजल्ट आया तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे देख के बताया। एक्चुअली मैं इतना डर रही थी। डर इस बात का नहीं था कि सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर थी मैं कि इस बार सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन डर इस बात का था कि रैंक कौन सी मिल रही है। ऐसा ना हो कि पोस्ट हमारा मनचाहा ना मिले। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैंने रिज़ल्ट देखा भी नहीं। रिज़ल्ट मैंने लास्ट में 1-2 बजे रात में देखा था। मुझे और लोगों से ही पता चला था रिज़ल्ट के बारे में। तो इसके पूर्व में भी आप टीचर रही हैं और उस जॉब को आपने किया है, फिर उसके बाद आपने कैसे तैयारी की? क्योंकि एक बार सरकारी जॉब मिल जाने के बाद लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो कैसे आपने उसको कंटिन्यू किया? देखिए, जब आपको आपका लक्ष्य क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। हालांकि मुझे नौकरी का मतलब निरंतरता बनी रही। मैं पहले प्राइमरी में टीचर थी, उसके बाद मेरा जीआईसी एलटी ग्रेड में हुआ, उसके बाद मैं समीक्षा अधिकारी हुई। लेकिन मेरा लक्ष्य जो था वो यही था, उप जिलाधिकारी का पद। और मैं इसके लिए अपनी नौकरी से टाइम निकाल कर मैं निरंतर प्रयास करती रही, क्योंकि सफलता की कहानी सब सुनते हैं, ये संघर्ष की कहानी थी। एक नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी को पाना संघर्ष की लंबी कहानी रही है। तो किस तरह से आपने मैनेज किया? जैसे नौकरी करने के दौरान, जैसे टीचर का जॉब तो 10 से 4 होता है, लेकिन एक समीक्षा अधिकारी रहते हुए आप लोग लखनऊ सचिवालय में रही हैं, तो वहाँ पे रहते हुए आपने काम के साथ साथ अपनी तैयारी को कैसे मैनेज किया? कहीं आपने कोचिंग भी किया है नहीं, या सेल्फ स्टडी किया है? मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। और मेरे भैया जो है पहले से तैयारी में थे, उन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया है। बस उन्हीं के गाइडेंस के भरोसे मैंने पूरी तैयारी की है। और समीक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए काम का जो घंटा था वो 9:30 से 6 बजे तक था। तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हुई, लेकिन चूँकि मेरा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था, मुझे बस उसको शार्प करना था और ज़्यादा, तो मेरे लिए ये आसान था। बस समय थोड़ा निकालना पड़ा। अपना समय जो है, जो आराम का मेरा समय होता था, उस समय पढ़ाई में देती थी। पूरी पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई है? मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई यही जौनपुर ज़िले से ही, अपने डिस्ट्रिक्ट से ही हुई। अच्छा, छोटे स्कूल मतलब बचपन में कौन सा स्कूल रहा है, फिर उसके बाद आगे आपने अपना ग्रेजुएशन कब कहाँ से किया है? मतलब ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ के बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जो कि तमाम परेशानियों से अपने जूझते रहते हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आपने कैसे इस माहौल में रह करके कैसे अपने को यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी जो 1 से 5 तक की पढ़ाई थी वो सरस्वती बाल मंदिर यही मोहल्ले के ही स्कूल से हुई थी। उसके बाद मैंने 6 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक टीडी कॉलेज, मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। और चूँकि मुझे भैया का गाइडेंस मिलता रहा, तो मैं यहीं घर पे ही रह के तैयारी की हूँ।
सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर जाएं या कोचिंग करें। सफल होने के लिए ज़रूरी है पहले आपका लक्ष्य तय हो और आप उस पर सही दिशा में प्रयास करते रहें, ये ज़रूरी है। कितने घंटे आपने पढ़ाई की इस पीसीएस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए? घंटे तो मैंने मेरे लिए कोई निश्चित नहीं रहता था। कभी मैं 2 ही घंटे दे पाती थी, कभी मैं 8 घंटे भी दे लेती थी। हाँ, लेकिन एक एवरेज मान के चले तो 6 घंटा ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए 6 घंटे की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ दिमाग को फ्रेश रखना, दिमाग को तरोताज़ा रखना, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करती रही हैं? उन सब के लिए हमारा परिवार ही बहुत था। सबका मोटिवेशन, सबसे बात करना। जब मैं बहुत परेशान होती थी तो मम्मी से, पापा से, भैया से बात करती थी, दीदी लोगों से बात करती। इसके अलावा और कुछ नहीं किया मैंने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए। मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ किया, मतलब मुझे मोटिवेट करने का काम, मेरा दिमाग फ्रेश करने का काम, सब कुछ मेरी फैमिली। तो आपने ये लक्ष्य जो तय किया था पीसीएस में आने का, ये कैसे आपको, कहाँ से आपने मतलब प्रेरणा ली इसकी? प्रेरणा मेरे भैया है। अच्छा। ये भैया मेरे तैयारी करने जब इलाहाबाद गए थे तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे। हाँ, लेकिन उनकी तैयारी देख के मैंने अपना लक्ष्य तय किया था कि मुझे भी एक दिन ये पद लेना है। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। तो आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपके लक्ष्य से बढ़कर लक्ष्य तो आपका पहले क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निरंतर प्रयास करते रहना। अगर आप हार गए, थक गए, रुक गए तो आपका लक्ष्य आपसे बहुत दूर हो जाता है। ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कभी प्री निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू तक जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्री ही ना निकले या मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल ना हो। तो बहुत लोग हार के वहाँ पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि निरंतर प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी की सफलता देखकर अपना लक्ष्य तय करते हैं तो सफलता से ज़रूरी है कि किसी का संघर्ष देखकर अपना लक्ष्य तय करें, कि कैसे एक बार लोग हारते हैं और फिर कैसे खड़े होते हैं और फिर कैसे लक्ष्य तक पहुँचते हैं। पूरी स्टडी आपने कहाँ किया? इसी घर में किया? इसी घर में किया है। कोई एक कमरा होगा जहाँ पे आपका स्टडी रूम होगा? अगर हो तो हो सके तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जहाँ आप पढ़ा करते थे, जहाँ पढ़ के आप पीसीएस की 25वीं रैंक आपको मिला है, वो दिखाना चाहेंगे कि वो यही कमरा है? यही कमरा है जहाँ पर मैं अपना ज़्यादा समय पढ़ाई में देती थी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आज आपके भाई साहब हैं? हाँ, भाई साहब हैं। अच्छा। यही मेरी प्रेरणा रहा है, यही मेरे ये कहिए कि इस मेरी पूरी यात्रा में मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा, मेरे गाइडेंस, मेरे सबसे बड़े यही रहे हैं। शुभ नाम भैया आपका? शशि प्रकाश गुप्ता। अच्छा, तो आप भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पोस्टेड हूँ वर्तमान में अपर जिला सहकारी अधिकारी पद पे भदोही जनपद में पोस्टेड हूँ। अच्छा जी। आपने अपनी बहन को गाइड किया और पीसीएस गाइड तो भाई बना दिया। देखिए, गाइड तो सब करते हैं, जिसको गाइड कर रहे हैं वो कितना उसको फॉलो कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वहीं से उसकी सफलता जो होती है तय होती है। कोचिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन टॉप या अब मेरिट में आते हैं 1 या 2 बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि टीचर के बताए हुए मार्ग पे जो उन्होंने बताया है, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ सुधार करना है, वो उस मार्ग पे आगे जाते हैं, तभी वो सफल होते हैं। तो मेरा काम था कि मैं गाइड इनको करूं, इनको जो नोट्स वगैरह, किताब वगैरह है, संसाधन हम लोग तो बहुत बड़े परिवार से थे नहीं, जितना मैं कर सकता था अपने से वो मैंने इनको उपलब्ध कराया। जो नोट्स मैं अपने लिए लाता था वो एक कॉपी इनके लिए भी लाता था कि ये भी पढ़ें, मतलब इनको ये ना फील हो कि जहाँ इनको दिक्कत होती तो वो हमसे बात करती थी, हमसे पूछती थी, हाँ यहाँ ये कमी है, ये है, विषय है। और इनको भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिवेशन, और किसी को मतलब हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा उत्साहवर्धन आप करते रहिए। हाँ, ये है कि ये भी देखते रहिए कि हाँ उनका लक्ष्य जो तैयारी कर रही हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या भटक तो नहीं रही हैं, ये सब चीज़ें देखा। लेकिन जो मेहनत था वो इनका अपना है, और वो आज यहाँ तक पहुँची हैं, तो नो डाउट ये इनकी मेहनत है। तो साथियों देख सकते हैं पूजा गुप्ता जो हमारे पीछे बैठी हुई हैं, यूपी पीसीएस में 25वीं रैंक है इनकी, और बिल्कुल सामान्य परिवार से। देखिए एकदम छोटा सा कमरा है, बिल्कुल हमें लगता है कि 5x5 का कमरा होगा, और इसी में पढ़ करके स्टडी कर करके ये यूपी पीसीएस में 25वीं पोजीशन आज प्राप्त की हैं। इसके पूर्व में भी कई पदों पे रही हैं ये, और
आपको बात करने के लिए पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद।